तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे मेडिकल चैनल पर जिसका नाम है गौर मेडिकोस। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कॉमन और क्रोनिक डिजीज के बारे में पूरी जानकारी, जिसको हम ब्रोंकाइटिस का नाम देते हैं, जो कि एक सीओपीडी कैटेगरी में आती है, जिसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का नाम देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि यह डिजीज क्या होती है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसमें इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं और ये होता क्या है। दोस्तों, इस डिजीज से रिलेटेड पूरी जानकारी पाने के लिए हमारी इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज। ये लंग्स की उस कैटेगरी की डिजीजेज होती हैं जो कि हमारी बॉडी में एक लंबे समय तक रहती हैं। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा एक बेटर एग्जाम्पल है। दोस्तों, ब्रोंकाइटिस एक ऐसा लंग्स का इन्फेक्शन होता है, एक ऐसी क्रोनिक डिजीज होती है जिसमें हमारे लंग्स की ब्रोंकियल ट्यूब, जो कि एयर को लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है, इस डिजीज के अंदर उनमें सूजन और इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। इस वजह से हमारी बॉडी में लंग्स की वजह से बहुत ज्यादा खांसी और बलगम बनने लगता है और सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, अगर बात करें ब्रोंकाइटिस की, तो यह दो तरीके के होते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए बॉडी में होता है। यह ज्यादातर पेशेंट में तब देखने के लिए मिलता है जब बॉडी में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। यह कॉमनली 1 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर सही हो जाता है। लेकिन अगर वहीं हम बात करते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की, तो यह हमारी बॉडी में लंबे समय तक रहती है। हर साल कम से कम 3 महीने और 2 साल तक ये हमारी बॉडी में देखने के लिए मिल सकती है। इस तरीके की प्रॉब्लम ज्यादातर स्मोकिंग एंड पॉल्यूशन में रहने की वजह से हमारी बॉडी में क्रिएट होती है। इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का एक हिस्सा होती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इस तरीके का इन्फेक्शन हमारे लंग्स में क्यों होता है, उसके कारण क्या होते हैं। यह मेनली वायरल इन्फेक्शन, कोल्ड और फ्लू की वजह से हमारी बॉडी में होता है। यह हमारी बॉडी में कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हमारे होता है। यह स्मोकिंग की वजह से भी हमारी बॉडी में होता है, जो कि इसके होने का एक सबसे बड़ा रीजन है। यह एयर पॉल्यूशन की वजह से भी हमारी बॉडी में देखने के लिए मिल सकता है। एयर में प्रेजेंट धूल, धुआं, केमिकल एंड केमिकल फ्यूम की वजह से भी हमारे लंग्स में इन्फेक्शन इसका हो जाता है। ये मेनली कम इम्यूनिटी वाले लोगों में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कॉमन सिम्टम्स की। इसमें ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि इस पेशेंट को ब्रोंकाइटिस है या नहीं। अगर किसी पेशेंट को बार बार खांसी आ रही है और उसमें पीली या सफेद बलगम बार बार आ रहा है, जिसकी वजह से सीने में दर्द और जलन क्रिएट हो रही है और बहुत ज्यादा सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत होती है और पेशेंट को सांस लेने में सीटी जैसी आवाज आती है। अगर पेशेंट को खांसी 3 महीने से ज्यादा रहती है तो डॉक्टर से जाकर तुरंत कंसल्ट करें। इस तरीके की क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में, जिसको हम ब्रोंकाइटिस का नाम देते हैं, इसमें इस तरीके के सिम्टम कई बार देखने के लिए मिलते हैं। तो अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, इसको कैसे डायग्नोस करें। इसमें कई बार डॉक्टर्स इसको डायग्नोस करने के लिए चेस्ट एक्सरे, स्प्यूटम टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट, इन सभी टेस्टों से इस तरीके की प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं। दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट स्टीम इनहेलेशन, कफ सिरप, पेन रिलीवर मेडिसिन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक, एक्यूट ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट करने के लिए ये सारी चीजें चलाते हैं। अब बात करते हैं इसके सेकंड टाइप क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की। इसमें हमेशा स्मोकिंग अवॉइड करें। इसमें पेशेंट्स को इसके ट्रीटमेंट के लिए ब्रोंकोडायलेटर दिए जाते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए इनहेलर्स का यूज होता है। इसमें सीवियर केसेस में इसके ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। इस तरीके की क्रोनिक डिजीज में स्मोकिंग हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। पॉल्यूशन से हमेशा बचाव रखें, हमेशा मास्क का उपयोग करें। इस तरीके की क्रोनिक डिजीज से बचने के लिए फ्लू एंड निमोनिक वैक्सीन का यूज कर सकते हैं। हेल्दी डाइट मेंटेन रखें और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें। इस तरीके की डिजीज में कई बार बहुत ज्यादा सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है, खून वाला बलगम आने लगता है, कई बार बॉडी में तेज बुखार देखने के लिए मिलता है, चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। ये प्रॉब्लम बार बार होती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट
ब्रोंकाइटिस डिजीज से रिलेटेड, जो कि एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की कैटेगरी में आती है। इस वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया कि इस तरीके की क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसमें कौन कौन से ट्रीटमेंट इसको क्योर करने के लिए होते हैं, कि कॉजेज क्या होते हैं, ये किन कारणों की वजह से हमारी बॉडी में हो सकता है और इसमें कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए और यह बीमारी होती क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस पल्मोनरी डिजीज के बारे में दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, मैं वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये मेडिसिनल इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको एक प्रॉपर अपडेट आपके अपने चैनल पर हमारी अपकमिंग वीडियोस की टाइम पर मिल जाए। इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड और इस डिजीज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। मैं आपका अपना दोस्त फार्मासिस्ट प्रभात कुमार गौड़ नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके लिए लेकर आऊंगा एक नई डिजीज के बारे में पूरी जानकारी और उसमें यूज होने वाली मेडिसिन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई डिजीज के नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।